वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ एकेडमी 144। इस चैनल पर तमाम जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है, जैसा कि FBR, FA, FIA, PHP, SPU वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम PHP और SPU के रिटन टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पेपर पैटर्न का पता होगा तभी आपका पेपर अच्छा होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एन जो है पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको इसी चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी, जो कि पहले भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और डेली बेस पे भी की जा रही हैं। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो PHP और SPU का सिलेबस है ना, वो दोनों का सेम है। जिस तरह पंजाब पुलिस का सिलेबस था, PHP और SPU का बिल्कुल वैसा का वैसा सिलेबस है। तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के MCQs 15 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के MCQs हमारे पास 15 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर आएंगे, पाकिस्तान करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर 15 नंबर के आएंगे। उर्दू ग्रामर हमारे पास 15 नंबर की होगी। इस्लामियात के MCQs हमारे पास 15 नंबर की आएंगे। मैथ प्लस लॉजिक हमारे पास 10 नंबर की आएगी। और इंग्लिश ग्रामर भी हमारे पास 15 नंबर की आएगी। तो इन सभी को अगर हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास 100 नंबर बनता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट में तो ये सिलेबस होगा। ये सब्जेक्ट आपने टॉपिक वाइज तैयार करने हैं। जैसे जनरल नॉलेज में आपने क्या चीज़ें तैयार करनी है कि जो जितनी भी डेट्स हैं, जैसे कि 1905 में जो है स्टार्ट हो रही हैं और आगे चलती जा रही हैं डेट्स, यानी कि 14 निकात कब पेश किए गए। उसके बाद मुस्लिम लीग में कायदे आज़म ने कब शमूलियत इख्तियार की, लियाकत अली खान ने कब शमूलियत इख्तियार की। जनरल नॉलेज के मुतालिक ये है, जैसे पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन है, इस तरह के MCQs होंगे। पाकिस्तान स्टडी में 1947 से लेके अब तक जितनी भी मतलब के वाक़यात वगैरह या जो भी है वो पाकिस्तान स्टडी में आता है। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो जैसे कि ये इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, पाकिस्तान का सदर कौन है, वज़ीर आला पंजाब की कौन है, उसके बाद गवर्नर कौन है, सिंध का कौन है वज़ीर आला, इस तरह के MCQs आपके करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। उसके बाद उर्दू ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, उर्दू ग्रामर में आपसे पूछा जाएगा अल्फाज मुज़्ज़ाज पूछे जाएंगे। उसके बाद ज़रबुल मिसल होंगी। ठीक है, उसके बाद इस तरह के MCQs आपको उर्दू में पूछे जाएंगे। वाहद जमा होंगे, मुज़क्कर मोनस होंगे, ये 3-4 टॉपिक होंगे। इस्लामियात में आपके पास गज़वात के मुतल्लिक MCQs होंगे और लॉजिक के MCQs ज़्यादा होंगे और मैथ के बहुत कम होंगे। ठीक है, ये 10 नंबर के आएंगे। तो 10 में से तकरीबन 6 से 7 MCQs लॉजिक के होंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में वो क्या पूछेगा आपसे, प्रोपोजिशन पूछेगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव पूछेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा। उसके बाद सिनोनिम और इंटोनिम पूछेगा। ये 5 चीज़ें आपको इंग्लिश के लिए तैयार करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपने एक टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, तब आपकी ये तैयारी मुकम्मल होगी। तो मैं आपको जो है ना प्रूफ भी दिखा दूंगा कि जो पेपर आपका है वो इस तरह ही इंशाल्लाह आएगा और आपको मुकम्मल तैयारी इसी मेथड से और इसी चैनल पे करनी है। तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ये टोटल कितने नंबर होंगे। तो 100 नंबर का टोटल का पेपर होगा और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे आपके पास टाइम होंगे, यानी कि 120 मिनट। तो 2 घंटे में ये आपने MCQs मुकम्मल करने होंगे। उसके बाद तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आपका एक MCQs गलत है ना, तो दूसरे में से भी आपके थोड़े बहुत नंबर कटेंगे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ़ और सिर्फ जो है PPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो है NTSC में किसी एग्ज़ाम में वो नेगेटिव मार्किंग का कहता है। लेकिन ज़्यादातर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो सिर्फ PPSC में होती है और किसी में तकरीबन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद चौथे पार्ट में हमारे पास क्या है कि पेपर टाइप जो है क्या होगी। जो SPU का पेपर है ना, वो आपके पास उर्दू मीडियम होगा। ठीक है,
सारा पेपर आपका जो है उर्दू में आएगा। सिर्फ उसमें इंग्लिश के जो 15 MCQs हैं ना वो इंग्लिश में आएंगे। ये मैंने लिख दिया है। आपका जो सारा पेपर है वो इंग्लिश में, ओनली जो उसकी इंग्लिश है ना वो इंग्लिश में आएगी। बस आपको जो है इसी चैनल पे तैयारी के लिए डेली बेस पे नोट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। पहले मैंने इसी चैनल पे पंजाब पुलिस की तैयारी करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और पेपर सारा उन्हीं वीडियोस में से आया। इसी तरह अब PHP और SPO दोनों की तैयारी करवा रहा हूँ। आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका भी पेपर इन्हीं नोट्स में से आएगा, क्योंकि मैं पास्ट पेपर MCQ शेयर करता हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही जो है ना MCQ उठा के नहीं शेयर करता। ये सारे पास्ट पेपर MCQ हैं। उसके बाद PHP की पेपर टाइप देखें तो PHP देखें ना, SPU थी मैट्रिक बेस पे, तब उसका उर्दू मीडियम में। SPU है हमारे पास FA FSC बेस पे, यानी कि इंटरमीडिएट पे। तो इसका पेपर जो है 60% आपके पास उर्दू में होगा, 60%, ठीक है। 2024 का जो पेपर हुआ है तो उसमें 60% हमारे पास उर्दू में था और 40% हमारे पास इंग्लिश में था। अब कैसे कि 15 नंबर के हमारे पास जनरल नॉलेज के MCQs आए हैं ना, तो उसमें से 5 MCQs हमारे पास इंग्लिश में थे और 10 MCQs हमारे पास उर्दू में थे। और वो पेपर्स मैंने इसी चैनल पे अपलोड भी कर दिए हैं, तो वो भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि 2024 का पेपर इस तरह आया है और 2025 का इस तरह आएगा। तो वो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपके पास 60% उर्दू में आएगा PHP का पेपर और इंग्लिश में 40% आएगा। आपको पता चल गया होगा, जैसे जनरल नॉलेज है ना, उसके 5 MCQs इंग्लिश में आए हैं और 10 MCQs उर्दू में। इसी तरह उसके बाद अगर हम इस्लामियात की बात करें तो इस्लामियात के 15 MCQs ही उर्दू में उसने पूछे हुए थे। तो उर्दू वैसे ही उर्दू में 15 नंबर की पूछी हुई थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैथ और लॉजिक पे। तो मैथ और लॉजिक जो है उसने 5 नंबर की उर्दू में पूछी हुई थी और 5 ही नंबर की इंग्लिश में पूछी हुई थी। तो जो PHP वाले हैं उनके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो आपका 60% पेपर है वो उर्दू में होगा और 40% जो है आपका इंग्लिश में होगा, और जो SPU का पेपर है वो सारा का सारा उर्दू में होगा। अगर आपको इसी चैनल पे तैयारी के लिए नोट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपकी भरपूर तैयारी इसी चैनल पे होगी। इस चैनल से तैयारी करें और अपना टेस्ट इंशाल्लाह पास करें। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।